देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नागालैंड और असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बल्कि कुछ इलाकों में तो बाढ़ आ चुकी है, सैलाब आ चुका है। कई जगहों पर फ्लैश फ्लड और कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। करगिल में फ्लैश फ्लड के तेज बहाव में कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गई, जबकि जम्मू कश्मीर के रियासी में उफनते नाले के बीच फंसे 4 लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सड़क पर सैलाब ने तबाही मचा दी, तो वहीं नौशेरा में उफनती नदी के बीच फंसे शव को निकालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। पुंछ और राजौरी में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। उत्तराखंड का भी हाल अलग नहीं, वहां पहाड़ खिसकने से हाईवे धंस गया। वहीं नागालैंड में लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो असम के शिवसागर में बाढ़ का पानी घरों, दुकानों तक पहुंच गया है। ये 10 अलग अलग तस्वीरें, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बारिश ने किस तरह की तबाही मचाई है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि कई जगहों पर बारिश का असर ऐसा पड़ा है कि वहां सैलाब आ गया है, सड़कें बह गई हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां पानी में बहती नजर आ रही हैं। आप देखिए करगिल की तस्वीर, किस तरह से बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े, मतलब वो मिट्टी खिसकने से, लैंडस्लाइडिंग के वाकयात से वो किस तरह से मलबा बनकर बहते चले जा रहे हैं। उनमें कई गाड़ियां भी हैं। रियासी का मंजर भी कुछ ऐसा ही है। वहीं राजौरी में देखिए सेना को बुलाना पड़ा है, सेना वहां पर आकर लोगों की मदद कर रही है। पुंछ में देखिए पानी का स्तर कितना ज्यादा तेज बहाव के साथ बह रहा है, कई सड़कों, पुलों को नुकसान पहुंचा है। डोडा का हाल भी लगभग वैसा ही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़, बारिश से हाहाकार मचा है। कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो कहीं फ्लैश फ्लड, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक लैंडस्लाइडिंग से तबाही मचा रखी है। यह रिपोर्ट देखिए। देश भर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का हाल बेहाल है। देहरादून में भारी बारिश से सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। इस दौरान सैलाब की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार बह गया। हालांकि वक्त रहते उसे 2 लोगों ने जान पर खेलकर बचा लिया। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गोना नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए और सैलाब के बीच फंस गए, जिनमें 5 बच्चे थे। इसकी सूचना जब सेना को मिली तो उन्होंने फौरन उफनती नदी के ऊपर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाने के काम में जुट गए। नीचे तेज रफ्तार से बहती नदी और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, हर पल खतरे से भरा हुआ था। हालात बेकाबू होने के बावजूद भी सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और एक-एक करके सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गुरेज की है, जहां पर बादल फटने से तबाही मच गई। सड़क पर सैलाब को देखकर लोग दहशत में आ गए। वहीं एक साथ ढेर सारा पानी और मलबा आने से कई मकान और दुकानें उसकी चपेट में आ गई। हालात इस कदर बिगड़े कि कई गाड़ियां और मकान मलबे के नीचे दब गए। जिसने भी इस मंजर को देखा वो दहशत में आ गया। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। क्या मकान, क्या गाड़ी, क्या सड़क। बादल फटने से आई तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई।
शिमला से दिल को दहला देने वाला लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दिया। छोटे बड़े पत्थर तेजी से पहाड़ के नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पत्थरों की बारिश हो रही हो। लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का मलबा सीधे सड़क पर जा गिरा, जिसकी वजह से कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। मलबे के गिरने से रास्ता बंद हो गया। यूपी के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में आए। बारिश में घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। मंदिर में पानी भर गया और कुछ शिवलिंग डूब भी गए हैं। वाराणसी में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। पहली तस्वीर वाराणसी के घाटों से दिखनी शुरू हो गई है, जहां पर निचले स्तर पर मौजूद सीढ़ियां और सीढ़ियों पर स्थित मंदिरों में गंगा का जो जल स्तर है वो प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण जो निचले स्तर पर मंदिरें हैं वो लगभग जलमग्न हो चुकी हैं। लगभग 2 दिनों की अगर बात करें तो लगभग 18 सेंटीमीटर गंगा का जल स्तर बढ़ गया है और लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा के जल स्तर में बढ़ाव जारी है। ऐसे में घाट किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए चिंता का सबब तो बना ही हुआ है। साथ ही घाटों पर जो पूजा धार्मिक कार्य हैं वो भी प्रभावित होना शुरू हो चुके हैं। कानपुर में सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियों की रफ्तार जलभराव से थमसी गई है। भारी बारिश के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रुक रुक के हो रही बारिश से शहर वासियों ने राहत की सांस जरूर ली है, मगर जल भराव की समस्या भी लोगों को परेशान करने लगी है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर एक ऐसे क्षेत्र में आप जहां तक देख सकते हैं कैमरे की नजर पानी पानी और पानी है। लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो चुके हैं पानी की समस्या से। अगर जल भराव और अब आपको एक बार सीधे लिए चलते हैं और ज़मीनी हालात इस वक्त क्या हैं उससे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, फिरदौस, नाजिम अली और शक्ति। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले फिरदौस, मैं आपसे क्या सलाह चाहता हूं, हमें ये बताएं कि आप इस वक्त किस मकाम पर हैं और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी देखिए विशाल, जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में जिस तरह की तबाही, जिस तरह के क्लाउड बर्स्ट हो, लैंडस्लाइड हो या मड स्लाइड हो, जिस तरह की तबाही यहाँ बारिश ने, फ्लैश फ्लड ने मचाई है वो बयां करना अभी बहुत मुश्किल है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं जिला डोडा के बहुत सारे मकामात पे इतनी हैवी रेनफॉल हो रहा है। आप हमें पीछे देख रहे हो कि ये डेंसी फॉग आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कितना इस वक्त भी किस रफ्तार से यहाँ बारिश चल रही है। और आपने कल जिला किश्तवाड़ के मड़वा जो सब डिवीजन है, लगभग मड़वा सब डिवीजन 200 किलोमीटर की दूरी पे है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से, वहां एक गुरमी नाला है, वहां किस तरह फ्लैश फ्लड आया और क्लाउड बर्स्ट जब आया, वहां किस तरह वो पुल जो है बह रहे हैं, किस तरह वो लोगों की जमीनें जा रही हैं, मकानात को नुकसान पहुंचना। तो एक सैलाबी सूरत हाल पूरे खिताई चनाब में। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन आपने कल भी देखा कि किस तरह जो है लैंडस्लाइड एक मकाम पे, रगी नाला के मकाम पे आई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, 7 लोग के करीब जख्मी हैं, वो अभी जिंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला है। तो अभी की अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे 244 जो बटोत से किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है, बहुत सारे मकामात पे लैंडस्लाइड आई है। खास करके जो द्राबशाला का इलाका है जहां कल भी फ्लैश फ्लड आया था, वहां बंद पड़ी है, असर बंद पड़ी है जी। तो बहुत सारे जो लिंक रोड्स हैं जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेट को कनेक्ट करते हैं, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। इस वक्त भी आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस किस्म की यहाँ बारिश चल रही है, किस किस्म का तूफान चल रहा है। यानी ये बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजली की अगर बात की जाए, बहुत सारे जगहों से हिली जो हाई अल्टीट्यूड एरिया है वहां से हमें कॉल आ रही है कि उन लोगों को बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यानी जितनी भी बेसिक एमिनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, वो रेस्ट ऑफ द एरिया से कट होकर रह गई हैं। बहुत सारे
जो फुट ब्रिज है, जो पेडिस्ट्रियन के लिए ब्रिज होते हैं, वो चल बसे हैं। तो एक कोहराम मचाया है इस बारिश ने, इस जो ये बारिश आज चल रही है, जो ये फ्लैश फ्लड चल रहे हैं, इसने पूरे इलाके में, पूरे रीजन में जो है कोहराम मचाया है। और लोगों की जिंदगी इस वक्त अगर देखा जाए पूरे, बिल्कुल फिरदौस, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ इस वक्त शक्ति भी जुड़ चुके हैं और नाजिम अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, आप हमें बताएं किस तरह के हालात राजौरी और उसके आसपास के इलाकों में हैं, और उससे बड़ी बात एक ये भी है कि जो हालात है ऐसा नहीं है कि अचानक बन जाते हैं, ये सबको पता होता है बारिश होगी तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तैयारी आप किस तरह की देख पा रहे हैं? देखिए, राजौरी की मैं बात करूं तो राजौरी का लगभग पूरा जिला जो है इस वक्त अफेक्टेड है। राजौरी के हर एरिया से, ब्लॉक हेडक्वार्टर से ये खबरें आ रही हैं कि वहां कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हो रहा है और पूरे इलाके में इस वक्त जोरदार बारिश है। पूरे राजौरी जिला में जोरदार बारिश है जी। में सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हुआ है वो राजौरी का बेला कॉलोनी वाला एरिया हुआ है, या फिर तारक ब्रिज के नजदीक वाला एरिया जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। और जिला प्रशासन की आपने बात की तो जिला प्रशासन ने तैयारियां जरूर की थी, इससे पहले कोशिशें उनकी जरूर थी कि कोई बड़ा हादसा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालांकि जब आफत आई, जब जोरदार बारिश हुई तो उस बारिश के आगे जो है वो किसी की नहीं चली और इंतजामात वहीं के वहीं रह गए और भारी नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ा। हालांकि इस वक्त लगभग 300 के करीब लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जो राजौरी के 2 अलग अलग स्थानों में रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, एक बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में बनाया गया है और एक जवाहर नगर के हाई स्कूल में बनाया गया है। इन दोनों हाई स्कूलों में 300 के करीब लोग जो हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। 65 के करीब फैमिलीज हैं जो अफेक्टेड हैं, जो यहाँ पर शिफ्ट की गई हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जो बेघर हो चुके हैं और प्रॉपर्टी का भारी नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि बीते रोज डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का जायजा जो है वो लिया था और आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जो है रिलीफ लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो भी सामने आई हैं, वो भी रिलीफ पहुंचाने का काम जो है वो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो पूरे एरिया में बारिश है, जोरदार बारिश सुबह से ही लगी हुई है। अभी भी जोरदार बारिश इस वक्त राजौरी में है और नदी का पानी जो है वो उफान पर है और नदी के नजदीक जो लोग रह रहे थे उनको पहले से ही खाली करवा दिया गया है, उनको वहां से शिफ्ट करवा दिया गया है। बहुत से घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिलहाल आफत के बादल अभी तक टल नहीं रहे हैं, अभी भी बारिश जो है वो है और लोगों को ये एडवाइजरी जिला इंतजामिया की तरफ से दी गई है कि वो पालन करें। जो एडवाइजरी गाइडलाइन उनके लिए निकलती है लोगों के लिए, वो उसका पालन करें, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और अपने घरों में रहें। और पूरी तौर पर जो हेल्पलाइन नंबर जिला इंतजामिया की तरफ से दिए गए हैं उन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और पूरी तौर पर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए वो संपर्क करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो सूरत हाल अभी कुछ दिनों तक ऐसी ही रहने के इम्कान जो है राजौरी जिला में है। जी बिल्कुल। और इस वक्त मेंढर से हमारे साथ मौजूद है नाजिम अली। नाजिम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेंढर और आसपास में क्या हालात हैं? क्या बारिश अभी हो रही है? अगर नुकसानात हुए हैं तो किस लेवल पर हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना उसकी भरपाई कर पा रहा है? क्या पोजीशन है अभी? जी बिल्कुल, अभी भी लगातार बारिश हो रही है, रात से लगातार बारिश। कल के बाद रात को बारिश स्टार्ट हुई थी तो अभी तक जो है बारिश लगातार जारी है। इसके साथ ही अगर नुकसानात की बात करें तो सलवा ब्रिज था, जो सलवा और मेंढर ट्रांसफॉर्म लाता था, वो ब्रिज जो है वो बह चुका है। इसके साथ ही हम छतराल नाले के ऊपर जो ब्रिज था वो भी बह चुका है। जो छतराल, कालाबान, पठाना तीर और जो हजारों की आबादी है वो पूरी तरह से जो है मेंढर सब डिवीजन से डिस्कनेक्ट हो गई है। उसके साथ ही हम छजला की बात करें, छजला जो है वहां से भी लोगों की जमीन जो है नाला बह के लेके गया है और जो लोग नदी में नाले के किनारे रहते थे, कल कुछ SDRF की जानिब से या पुलिस की जानिब से टीमें गई, उनको वहां से निकाला गया। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लोग नाले के करीब रह रहे हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है, सेफर प्लेस पे वो जा रहे हैं, चाहे वो अपने कहीं वो अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। अभी भी जो है लगातार बारिश हो रही है मेंढर सब डिवीजन की। जी तो फिर आपके पास आते हैं। फिर दोस्त, हमने फर्क क्या महसूस किया पिछले साल या उसके पहले सालों में? क्या फर्क महसूस हुआ है? ये लग रहा था कि इस बार आवाम के सामने एक चुनी हुई सरकार भी है, LG एडमिनिस्ट्रेशन भी है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 रास्ते हैं अहम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के। ऐसे में क्या पिछले साल की जो परेशानियां थी, मुसीबत थी, या उससे गुज़िश्ता सालों की, क्या इस बार वो मुसीबत बढ़ गई है या कम हो रही है? जी देखिए, खिताई जनाब की अगर बात की जाए, यहाँ बहुत ज्यादा लोग जो हैं सरापा एहजाज हैं, नाराज हैं हुकूमत से, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो क्लाउड ब्रस्ट और डैमेजेस ठाठरी सब डिवीजन ठाठरी के मेन टाउन में हुए
वहां हुकूमत का कोई आदमी नहीं आया, अपोजिशन की कोई पार्टी वहां नहीं पहुंची, जिससे लोग जो है बहुत ज्यादा सरापा एहजाज हैं। उसके बाद प्रेमनगर के मकाम पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। कल की बात की जाए 2 लोग जो है उनकी मौत हुई, 7 या 8 के करीब जख्मी हैं। तो यहाँ खिताई चनाब में खास करके अगर 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, डोडा और किश्तवाड़, इवन तो जब से यहाँ 2 साल हो गए हुकूमत बनी है, अभी तक यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं आया है, कोई जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ नहीं आया। मैं आपको बताऊं, चिचोती में जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ था जिसमें 70 के करीब लोगों की मौत हुई थी, 32 लोग जो है अभी भी मिसिंग है, वहां जरूर एलजी मनोज सिन्हा आए, उसके बाद जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो वहां पहुंची, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद वहां पहुंचे। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि वो 14 अगस्त 2025 में फ्लैश फ्लड आया था, सैलाब आया था, उसके बाद अगर डोडा की बात की जाए, बहुत सारे इलाका जात में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन एक सिंगल पर्सन जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो नुमाइंदा होता है, जो मिनिस्टर बर्थ पे होता है, वो यहां तक नहीं पहुंचा, जिसमें लोगों में बहुत ज्यादा यहां नाराजगी पाई जाती है। राजौरी में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की, मोहतात रहने की अपील की है। वहीं नदी नालों के किनारों और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग की आशंका वाले इलाकों को तुरंत खाली करने की सलाह भी दी गई है। लोगों से कहा गया है कि बिना जरूरी वजहों के घरों से बाहर ना निकलें और मौसम और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी जो हिदायत हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन करें। साथ ही किसी भी इमरजेंसी के हालात में मकामी एडमिनिस्ट्रेशन और राहत एजेंसियों से जल्द राब्ता करें, संपर्क करें और किसी भी सूरत में पैनिक ना हो, ऐसी निर्देश जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। वहीं भलेसा क्षेत्र में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है और बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलने और मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है। वहीं पुंछ जिले में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से सुरनकोट तहसील के मदाना इलाके में लैंडस्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बाधित हो गया। सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से वाहनों की आवाजाही भी काफी मुतासिर हुई है। मार्ग को बहाल करने के लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी और मशीनें मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और यात्रा से पहले हालात की जानकारी लेने की अपील की है। और राजौरी और पुंछ में एक बार फिर से रुक करते हैं। राजौरी और पुंछ के जुड़वा सीमावर्ती जिलों में हुई भयानक त्रासदी को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक बार फिर सियासी तनाव बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से जान माल का जबरदस्त नुकसान यानी भारी नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही के बाद बीजेपी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद न रहने के लिए मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों की आलोचना की है। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो बाढ़ पीड़ितों का साथ देने के बजाय दिल्ली में राज्य का दर्जा पाने के लिए राजनीतिक लॉबिंग को ज्यादा अहमियत दे रही है। इन आरोपों को खारिज करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर भट्ट। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर आर पार है और फिर एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त बयानबाजी हो रही है और इस बार ये सियासत ट्रेजेडी पे हो रही है। जी हाँ, जो पुंछ और राजौरी में जो ट्रेजेडी हुई है और जिस तरह से वहाँ पे कई मौतें हुई हैं और जो आंकड़ा है वो 20 से ज़्यादा का आंकड़ा है, वो राजौरी पुंछ में लोगों की जानें चली गई हैं। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, हेवी रेन्स और बादल फटने से लगातार वहाँ पे कई गाँव में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन इस पर अब सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स या खुद चीफ मिनिस्टर वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है।
वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं के साथ, और ये फिर एक बार दर्शाता है कि इसलिए इन्होंने एक कैजुअल अप्रोच अपनाया। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर, आपको याद होगा, परसों उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से वापस जम्मू लौट रहे हैं। वहाँ वो राजौरी पूंछ में जो मौतें हुई हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और वो जम्मू वापस आ रहे हैं। और जो लीड है इस प्रोटेस्ट का, जो जंतर मंतर पर कल हुआ है स्टेटहुड के इशू पे, उसको लीड करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये कैजुअल अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि हमारा फिक्स था ये प्रोग्राम, सीएम यहाँ पे आए और बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ हालात अभी भी ख़राब है। आज सीएम मिनिस्टर्स भी वहाँ जाएंगे, सीएम भी वहाँ जाएंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं ट्रेजेडीज़ पर सियासत कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि कोई भी एमएलए वहाँ पे दिखा नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी के एमएलए को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको उठाने की कोशिश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी उस चीज़ को वो उठाएंगे। तो ये जो सियासी वार है, एक सियासी बयानबाजी है, स्ट्रैटेजी पे वो अब तेज़ होगी। और बीजेपी ये कह रही है कि पूंछ राजौरी में जो हुआ, क्योंकि ये जम्मू डिवीज़न के हिस्से हैं, इसलिए सीएम ने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी।